नमस्ते। जय मछुआरा समाज। नमो बुद्धाय। जय भीम। और सबको नमस्ते। जय जवान जय किसान। आज का विषय है विचार को बदलो और जीवन में प्रगति लाओ। विचार को बदलिए और जीवन में प्रगति लाइए। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि जीवन में बहुत सारे शब्द आप लोगों ने सुना ही होगा कि भाई ये हम परंपरागत जीते आ रहे हैं, ये हमारी परंपरा है। कोई कहता है ये हमारा संस्कार है, कोई कहता है ये तो हमारा भाई पुरखों से परंपरा है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। अब उसके ऊपर थोड़ा सा मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ अपने समाज के लिए, मछुआरा समाज के लिए, कि ये जो चीज़ें हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा अपने दादी दादा बुजुर्गों से कि भाई देवता आते थे तो 3 तिरवाचा, बोले 3 बार जो है वचन ले लो तो फिर वो जो है आदमी अपने ज़बान से डरेगा नहीं और वो जो है आशीर्वाद मिल जाएगा। तो 3 तिरवाचा का क्या मतलब? ये बहुत बड़ी एक कला है। एक ऐसी कला है जिसे मनोविज्ञान कहते हैं। हमारे दिमाग में, मनुष्य के दिमाग में 3 तरह की विचार पद्धतियाँ होती हैं जो माइंड कहते हैं ना, विचार। हमारा शरीर जो है विचार से चलता है, तर्क से चलता है। पहले हम विचार करते हैं, उसके बाद उस पर अमल करते हैं, बाद में उसको शारीरिक दृष्टि से उसको करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वर्तमान में बात कर रहा हूँ, इसको जागृत अवस्था बोलते हैं। जागृत अवस्था हिंदी में बोलते हैं प्रेजेंट माइंड। और दूसरी अवस्था में जब हम सो जाते हैं तो पता ही नहीं रहता है और बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं भाई अनकॉन्शियस। इंग्लिश में कहते हैं अनकॉन्शियस। और लेकिन शरीर जो है अंदर जागे रहती है। तो ब्रेन में ऐसा एक भाग है अपने माइंड में कि जो प्रेजेंट में, वर्तमान में जो हम बातचीत करते हैं या सो जाते हैं, जागृत अवस्था में या सुषुप्त अवस्था में, दोनों अवस्था में वो काम करता है। उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं जो जिस पे ही कोई भी चीज़ अगर हम सीख रहे हैं, जैसे बच्चे को कोई पढ़ाई करना है, उसको ज़्यादा नंबर लाना है, उसको याद रखना है, तो पहले एक बार उसके पढ़ लेने के बाद दूसरी बार फिर लिख ले, फिर लिखने के बाद बंद करके फिर से उसको रिकॉल कर ले, तो परफेक्ट हो जाता है। वैसे ये कला जो है, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रिनिटी, ये इस कला, जो इस मनोविज्ञान का प्रयोग सदियों से लोग करते आए हैं। आज धर्म के जो कथित धर्म वाले, वो भी उसका यूज किए हैं, राजनेता भी इसका यूज किए हैं। तो उसको बार बार कोई भी रिचुअल्स करते हैं, या जिसे हम धर्म कहते हैं या कथित धर्म कहते हैं, या एक तरह के हाई खाना लोग खाते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया वाले एक ही तरह का खाना खाते हैं, उनको दूसरा खाना टाइप दे तो नहीं अच्छा लगेगा। साउथ इंडिया में एक ही तरह के खाना लोग खाते हैं, इडली मेंदू वड़ा वगैरह, तो उनको वो ही अच्छा लगता है। तो उनको क्या आदत सी पड़ गई है, हैबिचुअल हो गए हैं। तो इंडिया में, भारत में तो ऐसे ब्रेन में प्लेटफॉर्म तैयार है, और इसी प्लेटफॉर्म का यूज करके जो राजनेता हैं वोट बैंक को पोलराइज करते हैं। पोलराइज का मतलब
अपने तरफ मोड़ते हैं। ये ध्यान से सुनिएगा, इसको जो बोलते नहीं पोलराइजेशन ऑफ वोट, तो वो कैसे पोलराइज होगा? तो भाई कोई क्रिश्चियन मेंटेलिटी का है, कोई मुस्लिम मेंटेलिटी का है, कोई हिंदू मेंटेलिटी का है, जैन मेंटेलिटी का है, तो वो क्या करते हैं, संख्या किसकी कहाँ ज़्यादा है? क्योंकि ये भारत जो है डेमोक्रेसी कंट्री है, लोकतंत्र है, जिसकी संख्या या उसी को जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही सरकार बनाएगा, वही पावर बनाएगा। तो इसका बहुत उपयोग करते आए हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कंपनियों ने इसका यूज़ किया है। कंपनियों ने कैसे यूज़ किया है कि जहाँ निकलो वहीं पे पहले कोलगेट, यहाँ इस तरह कोलगेट, रेडियो पे कोलगेट लगाओ और दांत चमकाओ। तो बार बार आप रास्ते पे चल रहे हैं तो अभी आपके दिमाग में आया, रेडियो सुन रहे हैं तो भी आपके दिमाग में कान में आया। तो ऐसा हो गया दिमाग में कि किसी बच्चों को अगर बोला जाए भैया दंतमंजन लाओ जरा, तो बच्चे जा कर के दुकान पे बोलते भाई कोलगेट दो, क्योंकि दूसरा चीज़ भूल गया। दंतमंजन मतलब कोलगेट, कोलगेट जो कि कंपनी का नाम है, और बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी वालों ने उसका इस मनोविज्ञान का यूज किया। यूज कैसे किया? उसको बार बार रिपीट किया। कोई भी चीज़ बार बार अगर रिपीट किया जाता है तो आपके जीवन में उतर जाता है, जिसे तीन तिरवाचा बोलते हैं। उसे आप देख रहे होंगे मिलिट्री में भी उसका सदुपयोग किया गया है। मिलिट्री में सदुपयोग किया गया है क्योंकि बार बार उसे कहा जाता है अपने जवानों को देश हित में कि लेफ्ट राइट सावधान विश्राम, दाएं मुड़ बाएं मुड़। तो ये क्यों कहा जाता है बार बार? इसलिए कहा जाता है जिससे जो कैप्टन है, जो पीछे से ऑर्डर दे रहा है, वो उसको सब फॉलो करें और उनके उस समय खुद की तर्क बुद्धि खत्म हो जाए, केवल ऑर्डर, क्योंकि वो देश हित की बात है। तो इसलिए जैसे ही कैप्टन ऑर्डर करेगा फायर, तुरंत फायर कर देंगे लोग, अटैक हो जाएंगे। तो ये तो सदुपयोग हुआ, देश हित की बात, बहुत बढ़िया बात है। ये भी एक मनोविज्ञान है। वैसे ही हमारे जो अहित करने वाले लोग हैं, इसका भी उपयोग कर लिए। जैसे किसी को एकदम गूंगा बहराया और लॉजिकलेस बनाना है, अतर्कहीन बनाना है। तो अतर्कहीन बनाना है तो क्या करना है? चलो भाई जल डालो, पानी डालो, फूल डालो, अपने बाप का नाम ले लो, अपना नाम ले लो, इसका पैर छू लो। तो वो बार बार ऑर्डर करके, तो आप उससे पूछते नहीं क्यों करूं? क्योंकि आप तर्क वाले अगर होगे तो पूछोगे कि क्यों करूं, क्या ज़रूरत है। लेकिन आपको बार बार जब कहता हो तो आप अतार्किक हो जाते हैं। वो जो कहेगा वो आप यूज करोगे। इसलिए जो किसी भी धर्म में हुआ तो इसका लोग यूज करते हैं बार बार उसको रिपीट करवा करके। तो जिसे आप आंख मूंद करके वो जो धर्म का जो रहता है अगुआ, उसको आंख मूंद करके उस पर भरोसा कर लेते हैं। क्यों? उसने एक विज्ञान, मनोविज्ञान का यूज किया, बार बार उसको रिपीट करता, बार बार रिपीट करता। और ये इसके दोनों उपयोग है, दो धारी तलवार है। इसका सदुपयोग भी किया जा सकता है, इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। तो कहने का कुल मतलब है कि हम बार बार जो चीज़ करते आते हैं वो हमारी आदतन बन जाती है। जैसे दारू बार बार, एक बार थोड़ा पिए, दो बार पिए, बाद में क्या आदतन बन जाती है, आदत बन जाती है, हैबिचुअल हो जाता। तो बोलते हैं क्या करी, छुटता नहीं बार। तंबाकू एक बार दो बार जानबूझ के लिए, तीसरी बार ली, चौथी बार, तो बार बार रिपीट हो गया। तो क्या हो गया कि प्रेजेंट माइंड से होते हुए अनकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर बाद में सब कॉन्शियस माइंड में चले जाता है। जब सब कॉन्शियस माइंड में विचार चले गए, दारू पीने की आदत, तंबाकू खाने की आदत, या चोरी करने की आदत, या कुछ बदमाशी करने की आदत, तो वो क्या है, वो फिर निकलेगा नहीं, वो आदतन बन जाती है। और आदत कोई भी चीज़ हो
आदत चाहे नशे की हो, चाहे आदत घंटी बजाने की हो, चाहे आदत कुछ भी हो, आदत तो आदत है। और एक बार आदमी को जो आदत हो गया वो आदमी छोड़ने को तैयार नहीं, और आदमी जब तक छोड़ेगा नहीं तो नई पद्धति, नई दिशा तो मिलेगी नहीं, वही पुरानी दशे पे लटके रहेंगे। जैसे इंग्लैंड में जब पहली बार इंजन तैयार बन के हो गया, बड़ा काला सा इंजन, भाप इंजन, अब बोला इसमें एक डब्बे जोड़े गए कि सवारी भाई ये लोगों को ले जाएगी, और पटरी बिछाई गई। तो ये लोगों ने नहीं देखा था, तो लोगों में चर्चा का विषय हो गया। अरे भाई पब्लिक को इनवाइट किया, सबको इनवाइट किया कि भाई कौन कौन बड़े बड़े लोग आइए, पैसेंजर, पहला पैसेंजर कौन बैठेगा। तो वो जो इंजीनियर था, इंजन चलाने वाला, तो लोगों को कोई बैठने को तैयार नहीं उस पर डब्बे में। लोगों ने देखा नहीं था, लोगों ने सोचा क्या मालूम, ऐसा कोई चीज़ तो होता नहीं दुनिया में आज तक, क्या पता राक्षसी ताकत हो, ये चलेगा और रुके नहीं तब क्या होगा, क्या पता उलट जाए, क्या पता उड़ने लगे, क्या तमाम दुनिया भर के लोग चर्चा होने लगी, क्योंकि कभी देखा ही नहीं था, कभी विचार ही नहीं किया था। तो क्या किया वहाँ की सरकार ने, जिसको आजीवन कारावास मृत्यु दंड हुआ था, ऐसे 25 लोगों को ज़बरदस्ती उसके डब्बे में हथकड़ी लगा के बांध के बैठाया गया और गाड़ी चलाई गई। तब लोगों को देखने के लिए कि भाई गाड़ी बढ़िया से चली और रुकी। आज देखिए दुनिया में ट्रेन चल रही है, लोग अब बड़े आराम से चल रहे हैं। तो शुरुआत में क्योंकि लोगों को आदत नहीं थी, और नया चीज़ कोई तुरंत अपनाते नहीं है, नया चीज़ नहीं अपनाएंगे तो जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप जहाँ हैं बाप दादा जैसे जीते थे वैसे रहेंगे, हमेशा गुलामी में ही रहेंगे। अगर नया ढंग से अनुसार उसको बोलते हैं अपडेट करना, जैसे बैंक में पासबुक आप लेके जाते हो तो कहते हो भैया हमारा अपडेट कर दो, तो वो क्या है, कितना निकाला आज तक, कितना जमा किया, तो अपडेट करके देता है। वैसे ही अपने जीवन को आपको अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे जीवन की चर्या को, और तो आपके बच्चे भी अपडेट नहीं करेंगे, तो पुराना वाला ही ऐप यूज करते रहेंगे। जैसे आप सब लोग मोबाइल चलाते हैं ना, बहुत सारे लोग चलाते हैं, घर घर में चला रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं। अब मुझे बताइए, अगर आपका मोबाइल स्लो हो गया, नहीं चल रहा, फंक्शन नहीं हो रहा, तो आप बोलते हैं वायरस घुस गया है। तो क्या करते हैं आप, उसको डिलीट मारते हैं, डिलीट मार करके नया ऐप भर देते हैं, नया ऐप भरते हैं। नया ऐप मतलब उसको नई ऑर्डर देते हैं, पुराना ऐप निकाल देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो मोबाइल धनाधन फिर चलने लगता है और बढ़िया से चलने लगता है। वैसे मोबाइल बंद होने को आ गया था, चल ही नहीं रहा था। तो वैसे ही जीवन में हमें हमेशा नया वर्जन के ऐप डाउनलोड करना रहता है। जैसे मोबाइल में आप नया ऐप डाउनलोड करके और मोबाइल की फंक्शन बढ़ जाती है, उसी तरह से जीवन में आपने देखा होगा, गुरु नानक साहब आए तो उन्होंने नया ऐप लाया। चाहे आप धर्म बोलिए, चाहे एक नया तरीका बोलिए, वो मोबाइल की तरह है, वो सिख है। तो लोगों को बताया ऐसा ऐसा है, ऐसा जीवन ऐसा रहना चाहिए। तो बहुत लोगों ने स्वीकार किया। हम लोग जिस धर्म को, जिस रिचुअल्स को अभी फॉलो कर रहे हैं, वो लोग भी वही कर रहे थे, लेकिन वो लोग बिल्कुल अलग हो गए वहाँ से। वो लोगों ने गुरु नानक साहब के बताई हुई जो दिशा थी उस पर चलने लगे। आज देखिए सिख समाज जो है, हमारे भाई ही थे, वो कहाँ से कहाँ चले गए, पूरे दुनिया में उनका डंका बोल रहा है। और ऐसा मनोविज्ञान डाले, बचपन में ही जैसे पैदा हो तो उसको पगड़ी पहना देते हैं, छोटा सा कृपाण, और उसको केस रखा देते हैं और कहते हैं भाई तुसी तो बहादुर है, समाज का एकदम बहादुर है, सबसे बड़ा बलवान हो, वॉरियर हो। ऐसे बचपन में दिमाग में डाल दिया जाता। आज आप देख रहे हो कोई भी सिख समाज का नौजवान 5.5 फुट के ऊपर ही रहते हैं और दिखने में क्या मस्त दिखते हैं। क्यों? जीवन में उन्होंने विचार बदल दिए। गुरु नानक गुरु जी के, वाहे गुरु, उनको प्रणाम करता हूँ। तो
पूरी समाज की जो सिख धर्म अपनाए, सिख जीने की कला को अपनाया, वो लोग कहाँ से कहाँ चले गए। उसमें आप एक भी भिखमंगा दिखा दीजिए। दारू लोग नहीं पीते, तंबाकू नहीं खाते हैं, नशे से दूर हो गए, तमाम रोगों से दूर हो गए। कनाडा और विदेशों में उनका नाम है, मिलिट्री में 1 नंबर पे रहते हैं। और एक सरदार जी जो है गुरु नानक साहब को मानने वाला सिख समाज का, किसी के ऊपर अन्याय हो रहा, बहन बिटिया के ऊपर, हम लोग डर जाएंगे, लेकिन वो अकेले ही लड़ जाते हैं। क्यों? कि उन्होंने ऐप चेंज कर दिया। वैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने किताब लाया, कानून बनाए, संविधान बनाए, बराबरी का हक दिया। लेकिन वो देखा भाई ये तो भाई लोग जो है चालाक लोग हैं, जो शोषण करने वाले हैं, इसमें भी तकलीफ दे रहे हैं, और जिनका हक है संख्या के अनुसार से हक नहीं मिल रहा है। आज आप देख रही हैं हमारी संख्या मछुआरों की है 15%, 13-14%, तो हम हैं कहीं नहीं हैं। क्यों? पुरानी ऐप लेकर के ढो रहे हैं अभी तक। तो वो लोगों ने नया ऐप डाल दिया। अभी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला भाई ये किताब से ही नहीं चलेगा, विचार परिवर्तन भी करना पड़ेगा, नया ऐप लोगों के डाउनलोड करना पड़ेगा। क्योंकि संविधान तो दिल्ली में है, वो सरकार चलाती है, लेकिन लोगों में बदलाव होना चाहिए। तो उन्होंने क्या नया ऐप लाया, गौतम बुद्धा के प्रिंसिपल, लॉ ऑफ नेचर, बुद्धिस्ट। और जो महार समाज था महाराष्ट्र का, गोवा का, सबसे निचली एकदम अवहेलना, गांव के अंदर घुसने नहीं देते थे, उनको रास्ते पे चलने नहीं देते थे, हांडी बांध देते थे, उसी में थूको, पीछे झाड़ू बांध देते थे। सारे के सारे महार बुद्धिस्ट धर्म को स्वीकार कर लिए, मतलब नया ऐप डाल दिया। आज आप महाराष्ट्र में, हम देख रहे हैं, हम लोग महाराष्ट्र में हैं, मंत्रालय में मैं जाता हूँ, मंत्रालय से लेकर के बड़े बड़े ऑफिसों में लेकर के, कोर्ट में लेकर के, मीडिया में लेकर के, हर तरह, हर चारों बाजू उनका जो है प्रोग्रेस हुआ, और चारों तरफ उनका समाज उठ गया। आज महासमाज यहाँ पावरफुल समाज है इस महाराष्ट्र में। क्यों? पुराना ऐप वो लोगों ने डिलीट कर दिया, नया ऐप डाउनलोड कर दिया। फिर उसके बाद देखिए जैन महावीर साहब को जय जिनेंद्र कहता हूँ और नमस्कार करता हूँ। महावीर साहब ने नई दिशा दी। जैन धर्म के मानने वाले समानता का अधिकार है। महाराष्ट्र का जैन कोई लिखता है तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई जैन हो गया तो उसे भी शादी कर लेंगे। पंजाब में कोई जैन लिखता है उससे शादी ब्याह कर लेंगे। और जैन समाज देखिए पूरे व्यापार में उनका कब्जा है और पूरा प्रोग्रेस कर रहे हैं, दुनिया में भी उन चारों तरफ फैल गए। क्यों? वो लोगों ने पुरानी ऐप को डिलीट कर दिया जैसे मोबाइल में, और नया ऐप को डाल दिया। महावीर स्वामी ने नए तरीके बताए। वैसे ही दूसरा भी लिंगायत समाज, कर्नाटक में लिंगायत समाज नया ऐप डाल दिया। उनका नाम तो मैं भूल गया हूँ, वहाँ के उसके लिंगायत समाज को चलाने वाले थे, तो उन्होंने नया ऐप लाया। और नया ऐप मतलब नई विचारधारा लाई और लिंगायत समाज की स्थापना की, धर्म की स्थापना की। और वो लोग भी प्रोग्रेस कर गए। पूरे कर्नाटक में लिंगायत समाज के बिना कोई सरकार वहाँ की बनना मुश्किल है, इतने एकत्र हैं। इसलिए हमारे समाज से हाथ जोड़ कर के प्रार्थना है मछुआरा समाज वालों को कि आप भी नया ऐप डाउनलोड करिए, मछुआरा समाज का नया ऐप डाउनलोड करिए और प्रोग्रेस के रास्ते पे आइए। अपडेट करिए अपने आप को, अपडेट करिए, इस पर विचार करिए कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। जो भी कुछ है आपका जो है कमेंट करिए और लाइक करें या डिसलाइक करें, जैसा आप चाहें। अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और इसके बाद जो है नया वीडियो जो आएगी वो स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा और उसे भी सुनिएगा। बस आप लोगों को नमस्कार। जय निषाद राज, जय मछुआरा समाज।